अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, अजीजों, हम सफ़र साथियों, आज झांसी में इंडियन सिख अब्बासी अल्पसंख्यक महासभा की यूथ जो हमारी विंग है, उसके हमारे जो नौजवान साथी हैं जो कौम के लिए, अब्बासी समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, उनकी आज यहाँ मीटिंग रखी गई थी, जिसमें हमारे यूथ के जिलाध्यक्ष अदनान साहब, जिलाध्यक्ष झांसी भाई नईम साहब, यूथ के हमारे महानगर अध्यक्ष जावेद भाई और हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारी राष्ट्रीय महासचिव मूसा अब्बासी साहब, राष्ट्रीय हमारे सचिव भाई अफजाल अब्बासी साहब, प्रदेश के सचिव भाई नफीस अब्बासी साहब और तमाम हमारे नौजवान साथी आज हमारे साथ यहाँ बैठक उन्होंने की। आज उनसे बात हुई तो अच्छा लगा और इंशाअल्लाह वो लोग ज़मीनी स्तर पर महासभा के ज़रिए एक प्रोग्राम हम लोग लेकर आए हैं कि जिसमें रोज़गार, शिक्षा और चिकित्सा, इसको लेकर हम लोग काम करने जा रहे हैं। तो इंशाअल्लाह बहुत ही जल्द अब्बासी महासभा द्वारा झांसी में, जैसे अभी पिछले हफ्ते निःशुल्क ब्यूटी पार्लर कोर्स का शुरुआत की गई है, जिसमें हमारी गरीब और बेसहारा जो बहनें हैं या जो और बहनें जो काम करना चाहती हैं, बहन बेटियाँ हमारी, उनको निःशुल्क, क्योंकि आज आप देखें कि एक ब्यूटी पार्लर का कोर्स तो 6 महीने का होता है, उसमें लगभग 20 से 25 हज़ार रुपये खर्चा आता है। तो अगर उनके माली हालत ठीक नहीं है उस परिवार की, तो वो बहनें हमारी उससे महरूम रह जाती हैं। तो लिहाजा ऐसी बहनों को अपने पाँव पे खड़ा करने के लिए महासभा द्वारा निःशुल्क 6 महीने का ब्यूटी पार्लर कोर्स का शुभारंभ कर दिया गया है। इसी कड़ी में हम लोग झांसी में, जहां हमारे समाज के लोग ज़्यादा रहते हैं, छनियापुरा एक ऐसा मोहल्ला है जहां पर 90% अब्बासी समाज के लोग रहते हैं, तो वहां पर लोगों को चिकित्सा के क्षेत्र में जो है राहत पहुंचाने के मकसद से इंडियन सिख अब्बासी अल्पसंख्यक महासभा एक जो है प्राथमिक चिकित्सा केंद्र का शुभारंभ करने जा रही है, जिसमें उन लोगों को निःशुल्क दवा वितरित की जाएगी। इंशाल्लाह मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि दुआ करें कि इस नेक काम में हम लोग सफल हों। इसी कड़ी में हमारे जो नौजवान साथी हैं, ये लोग वीकली, हफ्ते में एक दिन निर्धारित कर कर जो झांसी में हमारे धार्मिक जो प्रतिष्ठान हैं, जहां हमारे कब्रिस्तान हैं या मस्जिद हैं या मज़ार हैं, जहां पर लोग गंदगी रहती है, तो ऐसी जगह हफ्ते में एक दिन सफाई अभियान चलाकर अपना श्रमदान करेंगे हमारे नौजवान साथी। तो वो वहाँ पर जो है, क्योंकि जो हमारे बुजुर्ग दफन हैं, तो हम लोग देखने में आता है कि साल में सभी कदर में ही ज़्यादातर वहाँ जाते हैं, बाकी हम लोग नहीं जाते हैं। लिहाजा अपने बुजुर्गों की आस्थाने पर हम लोग पहुँचें, वहाँ साफ़ सफाई का विशेष ख्याल रखें। जिस तरह से हम लोग अपने घरों में सफाई रखते हैं, उसी तरह से वहाँ पर भी सफाई रखें। तो इंशाअल्लाह अगले हफ्ते से जो है हमारे जो यूथ विंग के जो हमारे पदाधिकारी हैं, कार्यकर्तागण हैं, वो जाकर और अपना श्रमदान करेंगे और वहाँ सफाई अभियान चलाने का काम करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। सिलाई क्षेत्र में जितनी बहनें सीखने आएंगी तो फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाएंगे और सीखने के बाद इंशाअल्लाह उनको मशीन भी बाद में साइड इफेक्ट के साथ महासभा द्वारा प्रदान की जाएगी। ठीक है, लेकिन मसला ये है कि आप लोगों को भी मेहनत करना पड़ेगी। थोड़ा सा सोचो, अपना आप काम करो, सुबह से लेकर शाम तक काम करते हो, अच्छी बात है। रात को सोने से पहले दिमाग चलाओ कि हम महासभा के साथ लोग कैसे जोड़ें। 15 मिनट सोचो मार, तो इंशाअल्लाह अगर हम लोग सब 15 मिनट सोचते हैं तो भी हम बहुत कुछ इस कौम को दे सकते हैं। क्योंकि आज हिंदुस्तान में लगभग 4 करोड़ की आबादी अब्बासी समाज की है, और 4 करोड़ की आबादी होने के बावजूद भी तुम जीरो हो। जीरो क्यों हो? क्योंकि हम सिर्फ अपना घर, अपना परिवार और अपने बच्चों तक ही देखना चाहते हैं। और एक हदीस मुबारक है, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अगर अल्लाह ने आपको साहिब निसाब बनाया है, साहिब निसाब का मतलब ये नहीं कि पैसे वाला बनाया है, साहिब निसाब का मतलब होता है कि अल्लाह ने आपको इल्म की दौलत से नवाजा है तो भी आप साहिब निसाब हैं। यदि अल्लाह ने आपको शारीरिक ताकत दी है तो भी आप साहिब निसाब हैं, और पैसा साहिब निसाब तो नहीं। और हर साहिब निसाब के ऊपर अल्लाह ने ये फ़र्ज भी अदा कर दिया है कि वो अपनी काबिलियत से लोगों को फ़ायदा पहुँचाए। यदि आप पढ़े लिखे हैं तो आप लोगों को पढ़ाई में सहयोग करें। यदि अल्लाह ने आपको ताकत दी है तो मजलूम की हिफाजत करें। और पैसा दिया है तो जो हमारी गरीब गुरबा बहनें हैं, भाई हैं, उनको कैसे हम ऊपर उठा सकते हैं, उनकी कैसे मदद कर सकते हैं, उसमें हमारा फर्ज बनता है कि उनको हाथ पकड़ के हम उठाने का काम करें। तो मेरी आप लोगों से ही गुजारिश है कि आज हम लोगों ने चलाया, जितना बना दिया, जो पेड़ हमें लगाया, कल आप लोग को सींचना है। अगर इस पेड़ को आप लोग सींचोगे तो यकीन मानिएगा पेड़ लगाने वाले को फल कभी नहीं मिलते हैं। हमने फल खाने के मकसद से पेड़ नहीं लगाया था। आज 12-13 साल 14 साल हो गए। 14 साल में आज अल्लाह का शुक्र है कि हिंदुस्तान के अंदर सबसे बड़ा संगठन
अगर अब्बासी में बोल गए तो आपके अब्बासी महासभा। लेकिन अफसोस इस बात का होता है कि जिस शहर से हमने शुरू किया है उस शहर के लोगों की दिलचस्पी धीरे धीरे इसमें कम होती गई है। ये ठीक नहीं है। मेरी आप लोगों से गुजारिश है, आप नई जनरेशन है और ख़ासतौर से हमने आज और लोगों को नहीं बुलाया अपनी महासभा की, सिर्फ आप लोगों को बात करने में जाना था। तो जो आप लोग कर सकते हैं, इतिहास गवाह है कि जब जब परिवर्तन आया है उस परिवर्तन को लाने के लिए हमारे युवाओं ने बहुत बड़ा योगदान दिया और आप लोग चाहो तो हालात बदल सकते हैं। आप लोग चाहो तो हालत बदल जाएंगे और आप लोग नहीं चाहोगे तो जितना हम लोगों से बन पड़ा, मूसा भाई ने, अब्दुल भाई ने, हामिद भाई ने, तमाम लोगों ने जिनसे जितना हुआ आज अल्लाह का शुक्र है वो आपके सामने है। जब हमने महासभा शुरू की थी उस वक्त हमारे पास बैठने को कुर्सी नहीं हुआ करती थी। हम लोग जो है 70 भाई की दुकान थी पंचर की बाहर, तो 70 भाई की दुकान पे बैठ कर करीब 4-5 साल संगठन चलाया। तो आज अल्लाह का शुक्र है कि आपके पास इतना कुछ है बताने के लिए कि आप लोग किसी कहते हो भाई महासभा जोड़ो, तो क्या है महासभा, तो यूट्यूब खोल दो अब्बासी महासभा जी है भाई। तो आपके पास इतना कुछ है दिखाने के लिए, बताने के लिए कि लोगों को आप मुतमईन कर सकते हो। एक वक्त ऐसा था कि हम लोगों से कहते थे 2000 महासभा तो क्या फ़ायदा। आज आलम ये है झांसी छोड़ के कि लोग लड़ रहे हैं कि किसी भी तरह से हमें महासभा का जिलाध्यक्ष का पद मिल जाए, कोई कह रहा था हमें राष्ट्रीय कमेटी में जगह मिल जाए। तो उस वक्त जो लोग जुड़े थे, आज अल्लाह का बड़ा करम और एहसान है कि हम लोग अपना काम कर रहे हैं और लोगों को फ़ायदा पहुँचाने का काम कर रहे हैं। इसी तरह से भी अपने आगरा में भी हाई स्कूल के बच्चों को निःशुल्क कोचिंग सेंटर भी खोल दिया गया है, उसका भी उद्घाटन हो गया है। तो एक कोचिंग सेंटर की हमारी झांसी में बात चल रही है कि सर अपन खोलें नजदीकी तालीम और दुनियावी तालीम लोगों को दें। लेकिन होगा ये तब जब हम लोग पैसा ले लेना हमसे, पैसा भी तो लोगे ना। अभी तक कितने लोग बैठे हैं, कुछ लोग कहते हैं महासभा ने चंदा किया। आप लोग बताओ कि आज तक के झांसी में हम लोगों ने 12 सम्मेलन के कोई चंदा लेने आपकी किसी की घर पहुंचा, कोई महासभा का आदमी कोई पहुंचा नहीं पहुंचा। और हमने हर प्रोग्राम में सबको दावत भी बुलाया। तो मसला चंदी का नहीं है। आज अल्लाह का शुक्र है कि 14 सालों में हमारे जो महासभा के जो साथी हैं उन लोगों ने अपने जेबों से पैसा खर्च करके आज महासभा को मुकाम पर पहुँचा दिया है। अब आप लोगों का फर्ज बनता है कि इस पेड़ को आप लोग कैसे सीख सकते हो, कैसे आगे बढ़ा सकते हो, ये आप लोगों को डिपेंड करता है। मैं आप लोगों को गुजारिश करूँगा कि इसमें आप लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और भाइयों को बताएं और इंशाल्लाह बहुत जल्दी आप लोगों का एप्रेन तैयार करा देते हैं। उसमें एक दिन डिसाइड कर लें अपन लोग कि हर मंगल को अमूमन लोग हमारे